हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सितंबर का मंथ सेलिब्रेट किया जाता है एज पल्मोनरी फाइब्रोसिस अवेयरनेस मंथ। इसका मतलब ये है कि सितंबर के मंथ में डॉक्टर्स यूजुअली अपने पेशेंट्स को अवेयर करते हैं कि वो कैसे अपनी लंग्स की हेल्थ को फिट रख सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इस महीने डॉक्टर्स एजुकेट करते हैं अपने पेशेंट्स को रिगार्डिंग वन स्पेसिफिक डिसीज जिसे कहा जाता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। आज के हमारे वीडियो में हम आपको इसी बीमारी के बारे में एजुकेट करेंगे। क्या आप जानते हैं कि लंग्स की बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बीमारियां होती हैं, जिनमें से एक बीमारी होती है जिसे कहा जाता है ILD, मतलब इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है डिफ्यूज लंग पैरेन्काइमल डिजीज। इसका मतलब ये है कि इस बीमारी में जो आपके लंग्स होते हैं वहाँ पर एक स्पेसिफिक जगह में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इस बीमारी में आपके लंग्स का एक डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब यूजुअली आपके लंग्स पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अगर इस बीमारी को टाइमली कंट्रोल ना किया जाए या इस बीमारी के बारे में पेशेंट्स को अवेयरनेस ना हो तो ये बीमारी बढ़ती जाती है और अल्टीमेटली ये ऑलमोस्ट एक इरिवर्सिबल स्टेज पे पहुंच जाती है और उस स्टेज पे हमें पेशेंट को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, इस बीमारी में एक और बीमारी आती है जिसे कहा जाता है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। इसका मतलब ये है कि जब भी आपकी बॉडी में किसी एंटीजन का इन्हेलेशन होता है और अगर वो एंटीजन का इन्हेलेशन आपकी बॉडी में बार बार होता रहे तो ये एंटीजन आपके लंग्स में इन्फ्लामेशन करता है और अल्टीमेटली आपके लंग्स में फाइब्रोसिस करता है। जब इस एंटीजन का रिपीटेडली एक्सपोजर होता रहे और ये बीमारी प्रोग्रेस करती रहे तो अल्टीमेटली ये आपके पूरे लंग्स को डैमेज कर सकती हैं और इस स्टेज पे हमें इस बीमारी को ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इंडिया में एक स्टडी की गई थी जहां पे ये पाया गया था कि जो पीजन की ड्रॉपिंग्स होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीजन मानी जाती है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस करने के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप देखें जहाँ पे भी पीजन्स को पाला जाता है वहाँ पे उनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं वो ड्रॉपिंग्स जब ड्राई होती हैं तो उन ड्रॉपिंग्स का हम इन्हेलेशन करते हैं। जब हमें इन ड्रॉपिंग्स का रिपीटेडली इन्हेलेशन होता रहता है, मतलब जब ये ड्रॉपिंग्स हम बार बार अपने शरीर में इनहेल करते जाते हैं तो अल्टीमेटली ये एंटीजन हमारे लंग्स में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज करता है। ये पाया गया है कि बहुत ही माइल्ड केसेस में हो सकता है कि आपको बहुत ही हल्के हल्के रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो और ये देखा गया है कि अगर आप अपनी डिजीज़ को टाइमली कंट्रोल ना करें और अगर आप बार बार उस एक्सपोजर को बंद ना करें तो ये बीमारी बहुत ही सीवियर डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इस बीमारी से अपने आप को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आप ये ध्यान दें कि जहाँ पे भी पीजन की ड्रॉपिंग्स होती हैं वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ना जाएं। आप कोशिश करें कि आप उस एरिया को हमेशा क्लीन रखें और क्लीन करने के लिए आपको एक प्रॉपर फेस मास्क का यूज़ करना है और प्रॉपरली ग्लव्स का यूज़ करना है ताकि आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट को अवॉइड कर सकें। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रहता है पिजन ड्रॉपिंग्स का तो आप ज़रूर उनसे हमारा ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो इस बीमारी के बारे में एजुकेट हो सकें और प्रॉपरली वो अपने आप को इस एक्सपोजर से प्रिवेंट कर सकें ताकि फ्यूचर में वो अपने लंग्स को पल्मोनरी फाइब्रोसिस से प्रिवेंट कर सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।